अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप नमाज तो पढ़ रहे हो मगर दिल कहीं और ही भटक रहा है? क्या कभी आपने दुआ के लिए हाथ तो उठाए हो मगर अंदर से आवाज आई हो कि मैं आखिर में क्या मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ? क्या वाकई ये दिल से हम मांग रहे हैं? क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि मैं अल्लाह से बात तो करते हैं, हम बात करते हैं, मगर क्या ये हमें एहसास भी होता है कि अल्लाह हमें सुन रहा है? क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो इबादत करते हैं मगर फिर भी दिल में एक कमी, एक बेचैनी महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो यकीन कीजिए आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। आज की ये वीडियो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा कदम बताऊंगी। उस छोटे से कदम के बारे में बात करूंगी जो ना कोई मुश्किल अमल है, ना कोई लंबा वजीफा है, ना कोई ऐसा काम जो आपसे ना हो सके, लेकिन अगर आपने ये कदम उठा लिया तो आपकी नमाज बदल जाएगी, जिक्र बदल जाएगा और सबसे बढ़कर अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक बदल जाएगा। मसले की जड़ क्या है? हम में से अक्सर लोग शिकायत करते हैं, मैं नमाज पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, सुकून नहीं मिलता है, दुआ मांगती हूँ मगर आंखें नहीं भीगती हैं, जिक्र करते हैं लेकिन दिल नहीं मचलता है, कुरान पढ़ते हैं मगर असर नहीं होता है। और फिर हम सोचते हैं शायद हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमसे कोई बड़ी कमी हो गई है, शायद हम इतने नेक नहीं, शायद अल्लाह हमसे नाराज है। लेकिन ये सच है कि मसला हमारी नेकी का नहीं, मसला हमारी तवज्जह का है। हमने इबादत को आदत बना लिया मगर शऊर भूल गए। इबादत बिना दिल के करते हैं। नमाज में सिर्फ जिस्म होता है, दुआ में सिर्फ अल्फाज होते हैं, एहसास नहीं होता। जिक्र में सिर्फ जुबान चलती है, आपकी रूह खामोश रहती है। और फिर हम हैरान होते हैं कि तब्दीली क्यों नहीं आती। यहीं से असल बात शुरू होती है कि अल्लाह को हमारी आवाज नहीं चाहिए, अल्लाह को हमारा दिल चाहिए, अल्लाह को हमारे अल्फाज नहीं चाहिए, अल्लाह को हमारी हाजिरी चाहिए। और यही वो मकाम है जहां वो छोटा सा कदम आता है जिसे हमने नजरअंदाज कर रखा है। यानी कि रूहानी गहराई। वो छोटा सा कदम क्या है? वो कदम है रुक जाना। हर इबादत से पहले सिर्फ चंद लम्हे रुक जाना। नमाज से पहले एक गहरी सांस लेना और दिल में ये सोचना कि मैं अल्लाह के सामने खड़े होने वाली हूँ या खड़ा होने वाला हूँ, और दिल से कहना कि या अल्लाह मैं तुझसे बात करने लगी हूँ। यही है वो छोटा सा कदम जिसे कहते हैं नीयत। मगर हमने नीयत को सिर्फ जुबान तक महदूद कर दिया। नीयत जुबान से नहीं, दिल से नीयत करना चाहिए। नीयत एक एहसास है, ये एहसास कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे सुन रहा है, अल्लाह मेरे दिल के हर हाल को जानता है। जब ये एहसास जाग जाता है तो इबादत जिंदा हो जाती है। अमली मिसालें, जैसे नमाज की मिसाल ले लीजिए। अजान हुई, आपने जल्दी जल्दी वजू किया, नमाज पढ़ ली, बस। और अब जरा ये आजमाइए कि अजान के बाद मोबाइल एक तरफ रख दीजिए, चंद लम्हे बैठिए और खुद से कहिए कि मैं उस रब के सामने जा रही हूँ, इसने मुझे सब कुछ दिया है। दुआ की मिसाल चलिए बताती हूँ। हम अक्सर दुआ मांगते हैं मगर दिल कहीं और होता है। अब जरा ये कीजिएगा कि दुआ से पहले अपने दिल के हालत को देखिएगा। जो दुख है, जो थकान है, जो सवाल है, अल्लाह के सामने रख दीजिए। फिर अल्फाज बोलिए, आप देखेंगे आंखें खुद ब खुद नम हो जाएंगी। रूहानी तब्दीली आती कैसे है? जब नीयत जागती है तो दिल नरम होने लगता है, गुनाह आपको भारी लगने लगेंगे, इबादत बोझ नहीं बल्कि नेमत बन जाती है, अल्लाह से बात करना आदत नहीं बल्कि जरूरत बन जाता है। ये सब किसी बड़े अमल से कम नहीं होता, सिर्फ एक अच्छे लम्हे से होता है। अल्लाह हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी इबादत की, अल्लाह ये देखेगा कि तुमने मुझे कितने दिल से याद किया। एक टूटी हुई दुआ, एक आंसू और एक सच्ची आह अल्लाह के नजदीक हजारों बेदिल इबादतों से ज्यादा कीमती है। नाजिर ए बराहे रास्त बात अगर किया जाए, अगर आप थक चुके हैं, अगर आप सब्र करते करते बोझल हो गए हैं, अगर आप इबादत करते हुए भी खाली महसूस करते हैं, तो यकीन मानिए अल्लाह आपसे दूर नहीं है, बस आपको दिल के साथ लौटने की जरूरत है। आखिरी पैगाम, तब्दीली किसी बड़े इंकलाब से नहीं आती, तब्दीली आती है एक छोटे से शऊरी कदम से।
آج سے ہر عبادت سے پہلے صرف چند لمحے رک جایا کیجیے اور دیکھیے آپ کی روح کیسے بولنے لگتی ہے۔ لاسٹ میں اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ یا اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو تجھے محسوس کر سکے۔ یا اللہ ہماری عبادت کو رسم نہ بنا بلکہ تعلق بنا دے۔ یا اللہ جو دل تھک چکے ہیں انہیں سکون عطا فرما، اور جو آنکھیں نم ہیں انہیں امید عطا فرما، اور ہمیں اپنے قریب کر لے، ایسا قریب کر کہ ہمیں تیرے سوا کچھ اور نظر نہ آئے۔ تو یہ آپ لوگ کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔